सरकारी नौकरी का वादा सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर यही वादा लाखों सपनों पर डाका डालने का एक जरिया बन जाए? जी हां, आज हम बात करें एक ऐसे ही बहुत बड़े घोटाले की जिसने देश भर में नौकरी ढूंढ रहे हजारों लाखों बेरोजगारों को अपना निशाना बनाया। जरा इस रकम को देखिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पूरे 3 करोड़ 48 लाख रुपए। सोचिए, ये वो पैसा है, वो मेहनत की कमाई है जो नौकरी की उम्मीद में बैठे न जाने कितने लोगों से ठग ली गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक मामूली सा दिखने वाला अखबार का विज्ञापन इतना बड़ा एक मल्टी करोड़ घोटाला कैसे बन गया। चलिए आज इसी पूरे जाल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस कहानी में जो सबसे ताज़ा अपडेट है वो एक बड़ी कामयाबी है। मतलब 2 साल की लंबी भाग दौड़ और लुका छिपी के बाद इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड था वो आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। हाँ, तो हुआ ये है कि करीब 2 साल तक पुलिस को चकमा देने के बाद 45 साल का ये शख्स गौतम कुमार आखिरकार दिल्ली में पकड़ा गया। और यकीन मानिए, ये गिरफ्तारी इस केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये गौतम कुमार है कौन? पुलिस का कहना है कि यही वो आदमी है जो ग्रामीण रोजगार कल्याण संस्थान, शॉर्ट में कहें तो जीआरकेएस, इस नाम की संस्था की आड़ में ये पूरा का पूरा घोटाला चला रहा था। तो इस मास्टरमाइंड के पकड़े जाने के बाद चलिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, टाइम में थोड़ा रिवाइंड करते हैं और समझते हैं कि इस घोटाले की जड़ें कहां से शुरू हुईं और सबसे जरूरी बात, इसने कैसे इतने सारे लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2020 में। उस वक्त देश के करीब 10 अलग अलग राज्यों के अखबारों में कुछ विज्ञापन छपने शुरू हुए। विज्ञापन थे सरकारी नौकरियों के। और मजे की बात ये कि इतने प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन किए गए थे कि किसी के लिए भी इन पर शक करना बहुत मुश्किल था। तो इन विज्ञापनों में कौन कौन सी पोस्ट ऑफर हो रही थी? देखिए, जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सर्वेयर, मतलब सारी ऐसी जॉब्स जिनकी लोगों को सच में जरूरत होती है, तलाश होती है। और अब आती है सबसे चालाकी वाली बात, एप्लीकेशन फीस। जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 320 रुपए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए तो और भी कम, मात्र 170 रुपए। अब सोचिए, ये रकम इतनी कम थी कि किसी को शक ही नहीं हुआ। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें। लेकिन रुकिए, ये फीस तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। असली खेल तो उस पूरे सिस्टम में था जो इन्होंने खड़ा किया था। एक ऐसा सिस्टम जिसे देखकर कोई भी यकीन कर ले। तो चलिए अब इस घोटाले के स्ट्रक्चर को, इसकी बनावट को डिकोड करते हैं कि कैसे इन्होंने भरोसे का एक ऐसा मजबूत जाल बुना कि लोग इसमें फंसते चले गए। तो जरा सोच के देखिए कि किसी के साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने अखबार में एक बढ़िया सा सरकारी नौकरी का ऐड देखा। फिर वो इनकी एकदम प्रोफेशनल दिखने वाली वेबसाइट www.grks.org पर गए। वहां ऑनलाइन अप्लाई किया, वो छोटी सी फीस भी भर दी। इतना ही नहीं, उनसे एक फेक एग्जाम भी दिलवाया गया। और बस इसके बाद वो अपने अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार करते रहे, जो कभी आया ही नहीं। इस बारे में जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के SP हैं, दिलीप त्रिपाठी, वो इसे बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं। वो कहते हैं कि देश भर से लाखों बेरोजगार नौजवानों ने इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया, एग्जाम भी हुए, लेकिन अपॉइंटमेंट किसी को नहीं मिला। मतलब ये एक ही बयान इस धोखे का पूरा स्केल बता देता है। तो सवाल ये है कि ये सारा पैसा जो करोड़ों में था, वो आखिर गया कहां? चलिए अब इस घोटाले के फाइनेंशियल एंगल को देखते हैं। मतलब पैसे के इस पूरे खेल को समझते हैं कि ये आम लोगों की जेब से निकलकर इन अपराधियों तक पहुंचा कैसे। एक बार फिर से इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.48 करोड़ रुपए। और ये पूरी की पूरी रकम सिर्फ एप्लीकेशन फीस से इकट्ठी हुई थी। मतलब छोटी छोटी पेमेंट्स, 320 रुपए, 70-80 रुपए, जोड़ जोड़कर इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट खड़ा कर दिया। और इस मोटी रकम में से पुलिस के मुताबिक करीब 69.2 लाख रुपए सीधे मास्टरमाइंड गौतम कुमार की जेब में गए। तो अब इस घोटाले का मकसद क्या था, यह बताने की जरूरत नहीं है। पैसे के इस खेल को छुपाने के लिए भी पूरा इंतजाम था। जो भी पैसा आता था उसे 2 कंपनियों और एक ट्रस्ट के बैंक अकाउंट्स के जरिए इधर उधर घुमाया जाता था। और ये सारे अकाउंट्स सीधे मास्टरमाइंड से जुड़े हुए थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक आदमी यानी मास्टरमाइंड की नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि ये कोई अकेला इंसान नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड इंटरस्टेट नेटवर्क था। मतलब एक ऐसा गिरोह जिसके तार कई राज्यों में फैले थे और हर किसी का अपना अपना रोल फिक्स था।
चलिए एक नज़र इस केस की टाइमलाइन पर डालते हैं कि कब क्या हुआ। 2020 में फेक एड्स आने शुरू हुए। फिर जनवरी 2023 में ओडिशा में इस मामले में पहली एफआईआर हुई। 2023 में ही इसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया और फिर आखिर में, जैसा हमने शुरू में बताया, इसका मास्टरमाइंड गौतम कुमार भी पकड़ लिया गया। तो इस नेटवर्क में कौन कौन थे और उनका क्या रोल था? देखिए, एक तरफ था मास्टरमाइंड गौतम कुमार, जो पूरा ऑपरेशन चला रहा था और 2 साल से फरार था, और दूसरी तरफ थे उसके साथी धर्मपाल सिंह, अमित सिंह और जयराम तिवारी। इन तीनों को पिछले साल ही पकड़ लिया गया था। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज का जॉब मार्केट कितना कॉम्पिटिटिव है, ये हम सब जानते हैं। हर कोई एक अच्छे मौके की तलाश में है। तो ऐसे में इस तरह के बड़े बड़े घोटालों को कैसे पहचाना जाए, इनसे कैसे बचा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।